everyone. So today we are going to see the various types of errors in C. So following are the various types of error. First one is the syntax error. Second one is the runtime error. Third one is linker error. And the fourth one is logical error. And fifth one is semantic error. These are some types of error which arises during the compilation, during the runtime and the linking, logical errors and the semantic errors when we make a program in C. So first of all we talk about the syntax error. What is syntax error? This kind of error are occurred when it violates the rule of C writing techniques और syntaxes. सिंटेक्स एरर कब अराइज होता है? ये तब अराइज होता है जब सी के द्वारा कुछ प्रीडिफाइंड टेक्निक्स हैं, उसके कुछ सिंटेक्सेस हैं, उसके रूल को हम वायलेट कर देते हैं, देन सिंटेक्स एरर अराइज होता है. This kind of errors are generally indicated by the compiler before compilation. अब हम कंपाइल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम एक सोर्स कोड लिखते हैं एक आईडी के थ्रू, जिसका हम क्या यूज करते हैं? टर्बो सी यूज करते हैं. देन हम कंपाइल करते हैं. जब हम कंपाइल करते हैं तब हमें पता चलता है कि कंपाइलेशन के टाइम पे कि भाई सिंटेक्स एरर आ गया है तो प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट नहीं होगा. सिंटेक्स एरर आ गया है दैट मीन्स आपने जो सी के द्वारा कुछ टेक्निक्स या रूल्स गवर्न किए गए हैं वो आपने सही से डिफाइन नहीं किए हैं, आपने नहीं लिखा है, इसलिए सिंटेक्स एरर आ गया है. अब सिंटेक्स एरर का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कोई स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा. अब स्टेटमेंट के बाद हमें खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज करना नेसेसरी होता है. और अगर हमने सेमीकोलन का यूज नहीं किया है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, देन इट मीन्स कि वहां पे क्या है? सिंटेक्स एरर आया है. और सिंटेक्स एरर आया है क्योंकि सेमीकोलन का हमने यूज नहीं किया है. तो एक एग्जांपल हमने देखा कि भाई एक डेटा टाइप है, सी में कुछ प्रीडिफाइंड डेटा टाइप दिए हुए हैं, कुछ डेटा टाइप्स हैं. तो इंट है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इंट को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में. और अगर उसी इंट को मैंने लिख दिया कैपिटल में तो क्या आ जाएगा? सिंटेक्स एरर आ जाएगा. दैट मीन्स कि जो डेटा टाइप इज एन इंट प्रोवाइडेड इन सी, बट इफ वी यूज इंट देन इट इज सिंटैक्टिकली रॉन्ग. तो क्या हो जाएगा? वो सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो जाएगा. अब here you can consider an example for the syntax error. कैसे अराइज होता है? ये प्रोग्राम की, जैसे प्रोग्राम बनाते हैं हम सी में, मेन फंक्शन. अब यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा क्योंकि हमें कैसे लिखना पड़ेगा? हमें लिखना चाहिए इंट. दिस इज द करेक्ट फॉर्म. इंट x is equals to 52. This is the correct. But this is what? This is wrong. ये क्या है? Wrong है. तो ये क्या है? Syntactically wrong है. Now the second one is runtime error. A runtime error is a program error that occurs while the program is running. जब प्रोग्राम चल रहा होता है उस दौरान पे, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई एरर अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रनटाइम एरर. अब जैसे कि हमने किसी वेरिएबल को 0 से डिवाइड करना चाहा, तब हमारा रनटाइम एरर अराइज होगा कि भाई एग्जीक्यूशन तो हो गया लेकिन अब क्या है? रन हो गया प्रोग्राम, लेकिन क्या कर दिया? उसने दे दिया कि भाई 0 से हमारा डिवाइड नहीं हो सकता है. ये इसका एग्जांपल है. x 52, x की जगह क्या ले लेगा? 52 ले लेगा. और 52 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो वो क्या बोलेगा कि भाई इससे ये रनटाइम एरर आ रहा है क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं हो पाएगा. ये रनटाइम एरर आ गया है. तो ये तरीके का हो गया. अब थर्ड वन हम जब बात करते हैं दैट इज लिंकर एरर. अब लिंकर एरर क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ एरर्स आर ऑकर्ड व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली. ये एरर तब आता है जब कोई प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं सक्सेसफुली. हमने पढ़ा लिंकर एरर, अभी हमने लिंकर एरर नहीं पढ़ा है शायद, तो हम आगे देखेंगे लिंकर क्या होता है. लिंकर क्या करता है? हमारी सारी ऑब्जेक्ट्स फाइल को, लाइब्रेरी फाइल्स को, सब चीजों को लिंक कर देता है with the main object file में. With the error is occurred, the executable is not generated. तो क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेटेड नहीं हो पाती है. सम रॉन्ग फंक्शंस होते हैं, प्रोटोटाइपिंग होती है, इनकरेक्ट हेडर फाइल होते हैं. इफ द मेन फंक्शन इज रिटन एज मेन, दिस विल जनरेट लिंक्ड एरर. जैसे कि अगर मेन का क्या होता है? मेन का रूल होता है कि हमें मेन को इस तरीके से लिखना है. कई बार आपसे मेन को, हम मेन फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं.
और अगर आपने ये क्या है, ये करेक्ट फॉर्म है, अगर आपने मेन को इस तरीके से लिख दिया दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग आ जाएगा। ये कौन सा एरर आ जाएगा, ये दिस इज अ लिंकर एरर। ये कौन सा एरर कहलाएगा, लिंकर एरर कहलाएगा। दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, ये रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल सम रॉन्ग फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग इनकरेक्ट हेडर फाइल, इफ द मेन फंक्शन इज रिटन एज मेन दिस विल जनरेट लिंकर एरर। कई बार आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है कि भाई एक सिंटेक्स वाला दे दिया जाएगा कि कैपिटल में इंट दे दिया, फ्लोट दे दिया, तो क्या ये रॉन्ग है कि करेक्ट है, तो आप बताएंगे सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। कौन से टाइप का एरर आ रहा है, कई बार आपको जीरो से डिवाइड करके दे दिए जाएंगे वेरिएबल्स, फिर उसके बाद ओपन फाइल डजंट एग्जिस्ट होती है जैसे इसमें, फिर बहुत सारे ऐसे रन टाइम एरर कौन सा होगा, फिर लिंकर एरर कौन सा हो गया। लिंकर एरर हो गया कि आपने एक प्रोटोटाइपिंग गलत है या आपकी इनकरेक्ट हेडर फाइल है, तो क्या है लिंक नहीं करेगा वो, अगर हेडर फाइल ही गलत होगी तो लाइब्रेरी फंक्शन से हम फाइल्स को इंक्लूड नहीं करा पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा एरर होगा, वो लिंकर एरर होगा। अब मेन को हमने मेन एज अ एंट्री पॉइंट होता है, तो जब मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं भाई, मेन फंक्शन हमारा, if the main function is written as main this will generate linker error, तो वो क्या जनरेट करेगा, लिंकर एरर जनरेट करेगा। मेन फंक्शन को जरूरी है कि हम इस तरीके से लिखें जो हमें सी की टेक्निक्स में प्रोवाइड किया गया है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे दैट इज द लिंकर एरर। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ वन इज लॉजिकल एरर। तो व्हाट इज द लॉजिकल एरर, अब लॉजिकल एरर सम टाइप्स ऑफ लॉजिकल थिंग्स दैट इज टू बी रिलेटेड विद द लॉजिकल एरर, राइट। सो समटाइम्स वी नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट, कई बार हमारा प्रोग्राम सही होता है, हमें ऐसा लगता है, बट द लॉजिक डजंट वर्क देयर। So if the syntax and other things are correct, we may not get the correct output. As I told you about this, due to some logical issue, क्योंकि हमने उसमें correct logical issue नहीं लगाया होता है, that's why we have the problem of arising some types of error. These are called the logical error. तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं logical error. Sometimes we put a semicolon after a loop. अब put a semicolon after a loop, that is the wrong thing. This is the wrong, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो लॉजिकल एरर है भाई, कि ऐसा थोड़ी ना होता है। दैट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट बट विल क्रिएट वन ब्लैंक लूप, इन दैट केस इट विल शो डिजायर्ड आउटपुट। हम सिंटैक्टिकली करेक्ट है बट इट विल क्रिएट वन ब्लैंक लूप क्रिएट कर देगा, और ये क्या है, वैसे अगर हम देखें लॉजिकली तो ऐसा नहीं होता है कि हम फॉर लूप में i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन इक्वल्स टू 5, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, तो ये सिंटैक्टिकली भी करेक्ट नहीं है और लॉजिकली भी करेक्ट नहीं है। कि लॉजिकली कैसे होता है, लॉजिकली हमारा ऐसे होता है कि हमने i इक्वल्स टू 0 फिर i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, तो हमने क्या बना दिया, ये हमारा गलत हो जाएगा अगर हमने सेमीकोलन यूज कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये लॉजिकल एरर आ गई। लॉजिकल एरर आपने व्हाइल लूप में लगा दिया, आपने डू लूप में लगा दिया सेमीकोलन, तो ये क्या होगा, ये सब हो गया आपका लॉजिकल एरर। मेन फंक्शन में आपने सेमीकोलन यूज कर दिया, तो ये क्या है, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। नाउ वी विल सी व्हाट द सिमेंटिक एरर इज। So this kind of error occurs when it is syntactically correct but has no meaning. Syntactically तो correct होता है पर उसका कोई मतलब ही नहीं होता. This is like grammatical mistakes. If some expression is given at the left side of assignment operator, this may generate semantic error. This kind of error occurs when it is syntactically correct but has no meaning. This is like grammatical mistakes. If some expression is given at the left side of assignment operator, this may generate semantic error. तो semantic error यही होता है कि कोई भी syntactically तो correct हो but उसका कोई meaning ना हो. This is called as the grammatical mistakes. तो ये क्या होता है, टाइप के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और उसमें आपने क्या किया, लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, एट द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर दिस में जनरेट सेमेंटिक एरर। क्या होता है कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से x होता प्लस होता इक्वल्स टू हम z लिख लेते, दैट मीन्स ये क्या शो करता, x प्लस जेड इक्वल्स टू जेड, ये शो कर रहा होता हमको कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या मीनिंग हुआ, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, ये तो सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है बट इट हैज नो मीनिंग। अगर ये इस तरीके से भी होता कि z इक्वल्स टू x प्लस वाई दैट इज करेक्ट, तो ये क्या है, ये सिमेंटिकली, ये वाला सिमेंटिकली करेक्ट है बट दिस इज द सिमेंटिकली भी रॉन्ग है तो सिमेंटिकली भी
क्योंकि और असाइनमेंट ऑपरेटर का हम जब बता रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए भी अगर हम कैसे यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होता है हमारा, इस तरीके से होता है कि हमने ये एक्सप्रेशन के साथ वैल्यू हम क्या देते हैं, इक्वल्स टू में z कर देते हैं, फिर जब हम उसको बना के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो ये सिमेंटिक ग्रामेटिकली भी गलत है। या तो ये होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, कि भाई z में हमने वैल्यू को x प्लस वाई की जो कैलकुलेशन आई वो हमने z में स्टोर करा दी, तो या तो ये होता तो ये करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं है, यहाँ पे क्या दे रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू z दे रहा है, तो ये क्या है, सिमेंटिकली रॉन्ग है। सिमेंटिकली आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसा होता है, जैसे मैंने बताया x प्लस इक्वल्स टू z, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये एक सिमेंटिकली रॉन्ग है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे कि मैंने बताया कि फाइंड आउट करिए कि कौन से टाइप के एरर्स हैं। आपको एक सिंटेक्स दिया है, अभी हम डेटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, आगे कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम सी प्रोग्राम का किस तरीके से कैसे होता है। तो आपको वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से तरीके का एरर है, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस, सिंटेक्स एरर है, रन टाइम एरर है, ये लिंकर एरर है, ये लॉजिकल एरर है, ये सिमेंटिक एरर है। अब एक तो हमने ये कहा, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन एरर है। ये क्या है, इनकरेक्ट है और एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स सिमेंटिकली रॉन्ग है, ये सिमेंटिकली ही सिमेंटिक एरर आ रहा है। अब अगर मेरे पास अगर बाई चांस मेरे पास एक इंट है, मैंने इंट ले लिया और मैंने कहा कि इंट में मैंने डाल दिया, इंट पे एक इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दी, मैंने कहा हेलो लिख देती हूँ, मैं एक काम करती हूँ हेलो। तो ये क्या हो गया, ये भी सिमेंटिकली रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया ना। इंटीजर है तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी चाहिए ना, यहाँ पे 2 दू, 3 दू, 4 दू, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक टाइप कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे एक एरर आ गया, ये एक्सप्रेशन एरर है, ये टाइप कंपैटिबिलिटी एरर आ गया। सो दैट इज कॉल्ड एज द सिमेंटिक एरर। So thank you and please stay safe. Don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.